तो इस देश का वो कौन गुंडा है, वो कौन गुंडों का सरदार है जिसको देश के सारे गुंडे रिपोर्ट करते हैं? जनता पूछ रही है कि वो कौन गुंडा है जिसे किसी संस्था का डर नहीं है, देश के सर्वोच्च संस्थाओं का डर नहीं है उस गुंडे को। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। इसे अरविंद केजरीवाल की बेचैनी कहिए या बौखलाहट, लेकिन यह बात सच है कि वो नतीजों को लेकर चिंतित है। यह चिंता जीत को लेकर है या बड़ी जीत को लेकर, लेकिन दिल्ली के दंगल में मोर्चे पूरी तरह बदल चुके हैं और साथ में गोल पोस्ट भी। और सच कहें तो यह केजरीवाल के राजनीतिक करियर के लिए कयामत की रात है। ये देखिए, ये आपका पीने का पानी है, ये आपका पीने का पानी है। इसको देखिए, इसमें बदबू आ रही है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी, दिल्ली का पानी पी लीजिए, एक गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। देखिए, इस समय पूरे देश का ध्यान केवल एक सवाल के जवाब की तरफ है। अरविंद केजरीवाल का क्या होगा? दिल्ली में आम आदमी पार्टी चुनाव हारेगी या जीतेगी? और अगर आम आदमी पार्टी हारी तो क्या यह उसके पतन की शुरुआत होगी? ब्रांड केजरीवाल क्या ध्वस्त हो जाएगा? और अगर आम आदमी पार्टी सत्ता में लौटी तो क्या उसके लिए विस्तार के नए दरवाजे खुलेंगे? और इन सब के बीच कहां खड़ी है कांग्रेस? आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ग्राउंड पर लोगों से बात कीजिए तो 3 बातें साफ नजर आती हैं। पहली, आम आदमी पार्टी को लेकर सत्ता विरोधी लहर जरूर नजर आती है, लेकिन यह कोई नहीं कहता कि वो चुनाव हार जाएगी। हालांकि आम आदमी पार्टी का वोटर भी कहता है कि केजरीवाल की ईमानदार छवि को धक्का लगा है और उन पर जो आरोप है उसे पूरी तरह से दरकिनार कर देना संभव नहीं है। शीश महल, करप्शन के आरोप और चुनाव से ऐन पहले 8 विधायकों का पार्टी छोड़ना पार्टी के खिलाफ जा सकता है। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच ही सीधी लड़ाई है। पहले लग रहा था कि आपको जो नुकसान होगा उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों का हिस्सा होगा, लेकिन अब लगता है कि आपके नुकसान का बड़ा हिस्सा बीजेपी को जाएगा। उसका वोट शेयर 40% को पार कर सकता है। वो सरकार बनाने की स्थिति में तो अभी भी नजर नहीं आ रही है, लेकिन सीटें 20 से 25 ला सकती है, क्योंकि अंत तक उसने माहौल बना दिया कि आम आदमी पार्टी ने जो मुफ्त की रेवड़ी बांटी है उससे ज्यादा वो बांटेगी। उसने ये संदेश भी पहुंचाने की कोशिश की है कि दिल्ली सरकार कंगाल है और उसके पास खर्च करने के लिए पैसा नहीं है। उसने घर घर जाकर बताया है कि आप सरकार पंजाब में भी महिलाओं को 1000 रुपए सम्मान राशि नहीं दे सकी तो दिल्ली में कहां से देगी? भाइयों बहनों, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़कर आए केजरीवाल स्वयं भ्रष्टाचार की मूर्ति बन गए और बड़े मियां छोटे मियां दोनों शराब घोटाले में जेल में गए। अब आइए कांग्रेस की स्थिति पर। तो अब एक बात साफ नजर आती और वो ये कि अगर कांग्रेस ने 1 महीने पहले तैयारी शुरू की होती और जीत के इरादे से मैदान में उतरती तो लड़ाई कांग्रेस बनाम बीजेपी हो सकती थी और तब आम आदमी पार्टी के लिए हालात बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाते। बावजूद इसके कांग्रेस मजबूत हुई है, लेकिन यहां मजबूत का मतलब यह नहीं कि वो सीटें जीतने जा रही है। इक्का दुक्का 3-4 सीटों की बात अलग है, लेकिन वो आम आदमी पार्टी का वोट काटेगी। उसका वोट शेयर भी 6 से 7% बढ़ सकता है। 2020 में पार्टी को 4.3% वोट मिले थे, मतलब इस बार वो दहाई वोट शेयर को छू सकती है। यह उन सीटों पर आम आदमी पार्टी को तगड़ा नुकसान पहुंचाएगा जहां जीत हार का अंतर कम होने की संभावना है, और यही आम आदमी पार्टी की चिंता है, क्योंकि बीजेपी के स्टाइल को समझने वाले बताते हैं कि अगर दिल्ली में केजरीवाल की 45 से कम सीटें आईं तो भी इसे हार की तरह ही माना जाएगा और सरकार की उम्र 6 महीने साल भर से ज्यादा नहीं होगी। 10 विधायकों को तोड़ना भाजपा के लिए क्या है, यह किसी से छिपा नहीं है। तो अंतर जितना कम होगा, सरकार की उम्र भी उतनी ही कम होगी। और फिलहाल यही समझ में आ रहा है कि आप सरकार बनाने के आंकड़े तो हासिल करती नजर आ रही है, लेकिन जीत 2015 और 2020 के चुनाव जैसी मिलती नहीं दिख रही है। एक और बात, आम आदमी पार्टी को जितना नुकसान बाहरी नहीं पहुंचा रहे हैं, उससे ज्यादा अंदर वाले पहुंचा रहे हैं। देखिए, पार्टी के बहुत से सैकड़ों पुराने कार्यकर्ता पूरे प्रचार के दौरान बाहर नहीं निकले, और अगर वो वोटिंग के दिन भी बाहर नहीं निकले और वोटर्स को बूथ तक नहीं ला पाए
तो नुकसान बड़ा हो सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी ने अपना माइक्रो मैनेजमेंट दुरुस्त किया है और सांप्रदायिक मुद्दों को बहुत तूल देने की बजाय संगठन प्रकोष्ठ को सक्रिय करके लोगों के बीच गई और कहीं ना कहीं वो लोगों तक ये बात पहुंचा पाई कि उसके पास देने के लिए केजरीवाल की तुलना में ज्यादा कुछ है। देखिए, 2015 से आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में है। दूसरी तरफ बीजेपी 27 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर है। वो 2015 में 3 और 2020 में 8 सीटें ही जीत पाई थी। इसीलिए वो बहुत आक्रामक तरीके से चुनाव लड़ी, हर कीमत पर जीत का इरादा करके। दूसरी तरफ कांग्रेस की हालत देखिए, 2008 में कांग्रेस ने 43 सीटें जीती थी, तब उसे 40.3% वोट मिले थे और 12 साल बाद 2020 में वोट 40.3% से घटकर 4.3% रह गया। लेकिन इस बार समीकरण जरा बदलते नजर आ रहे हैं। देखिए, दिल्ली की कुल आबादी में मुसलमानों की भागीदारी लगभग 13% है। मुसलमान उत्तर पूर्वी दिल्ली के अलावा पूर्वी दिल्ली, चांदनी चौक और नई दिल्ली में आने वाली विधानसभा सीटों को प्रभावित करते हैं। पिछले 3 चुनावों में यह वोट आम आदमी पार्टी के पास एक मुश्त गया है, लेकिन इस बार यह बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब आइए दलितों पर। पिछले कुछ सालों में आम आदमी पार्टी ने कई दलित नेताओं को ठिकाने लगाया है। या तो उन्होंने खुद पार्टी छोड़ दी और नहीं तो वो किनारे हो गए। इसमें मंत्री राजेंद्र पाल गौतम और संदीप वाल्मीकि जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इसके अलावा राजकुमार आनंद जैसे चेहरे भी दूर हो गए। इस वजह से दलितों का कुछ हिस्सा कांग्रेस के पास लौटता हुआ नजर आ रहा है। एक और बात जिसकी तरफ कम लोग ध्यान देते हैं, दिल्ली में जाटों और गुजरों को मिलाकर भी मुसलमानों के बराबर वोटर बनते हैं, लगभग 20%, और यह दिल्ली की 50 विधानसभा सीटों पर असर डालते हैं। इस पर इस बार किसी का एक छत्र प्रभाव नजर नहीं आता। 25% पूर्वांचली है। बुराड़ी, बादली, संगम विहार, पालम, करावल नगर और पटपड़गंज जैसी लगभग 25 सीटों पर यह सीधा असर डालते हैं। आम आदमी पार्टी का एक समय पूर्वांचलियों के वोट पर दबदबा था। पार्टी की टॉप लीडरशिप में भी संजय सिंह, गोपाल राय, सौरभ भारद्वाज और दुर्गेश पाठक जैसे बड़े चेहरे शामिल हैं। इसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिलेगा, लेकिन बावजूद इसके पूर्वांचलियों का वोट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मुसलमानों और जाट गुजरों के बराबर ही दलित आबादी, हमने जिसकी चर्चा पहले की, 18%, और दिल्ली की 70 सीटों में से ऐसी एक भी सीट नहीं जिस पर दलितों का असर न हो। 12 तो रिजर्व सीटें ही हैं। दिल्ली में सबसे बड़ी संख्या जाटवों की है। इसके बाद वाल्मीकि आते हैं, फिर पासवान, पासी, खटिक, रैगर और मल्लाह जैसी जातियां। इसका भी एक हिस्सा वापस, हमने पहले बताया कि कांग्रेस के पास वापस जाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन इन सब के बावजूद दिल्ली का सबसे बड़ा मुद्दा फ्रीबीज है, रेवड़ी, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, सड़क, फ्री बस यात्रा, ये सब चुनाव के असली मुद्दे। आम आदमी पार्टी ने महिलाओं को 2100 रुपए देने की बात की तो बीजेपी ने 2500 का वादा कर दिया। पहले इस तरह की योजनाओं पर आम आदमी पार्टी का एकाधिकार था, लेकिन अब सभी पार्टियां यही कर रही। सवाल बस इतना है कि जनता यकीन किस पर करेगी। दिल्ली में आप सरकार महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा जैसी योजनाएं पहले से चला रही। केजरीवाल ने छात्रों के लिए मेट्रो का किराया आधा करने के लिए मोदी को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन बीजेपी चुप हो गई। इसका फायदा होगा या नुकसान, और किसको होगा? एक और बात, बीजेपी के तमाम हथकंडों और कोशिशों के बावजूद जमीन पर लोग यही मानते हैं कि मोदी रोजगार और महंगाई के मोर्चे पर बुरी तरह नाकाम रहे, और अगर कोई इसके लिए जिम्मेदार है तो खुद मोदी हैं, अकेले। अब देखिए खेल कहां होगा। पूर्वांचलियों, मुसलमानों और दलितों के वोट में तो सेंध लगती नजर आ रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी उत्तराखंडियों में वैसी पैठ नहीं बना पाई। गौर कीजिए, दिल्ली में पूर्वांचलियों के बाद उत्तराखंडी वोटर सबसे प्रभावी है। उत्तराखंड के लगभग 12 से 14 लाख वोटर हैं जो एक मुश्त वोट करते हैं, और अभी ये वोट बीजेपी की ओर जाता दिख रहा है। लेकिन जो 100 बात की एक बात है वो ये कि आम आदमी पार्टी के पास अभी भी अपर हैंड है, मतलब वो सबसे बेहतर स्थिति में है। देखिए, 2020 के विधानसभा चुनाव में आपका वोट शेयर 53% था, बीजेपी को 38% वोट मिले थे, मतलब दोनों पार्टियों के बीच लगभग 15% का अंतर था। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी के लिए इस अंतर के आसपास भी टिके रहना असंभव से कुछ ही कम नजर आता है। और अगर कांग्रेस अपना वोट प्रतिशत 8-9% के आसपास ले जाने में कामयाब हुई तो यह अंतर 10% से ज्यादा शायद ही बचे। लेकिन कहते हैं राजनीति में असंभव कुछ नहीं होता, और चमत्कार की उम्मीद किसे नहीं होती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारा ट्विटर हैंडल है article19_India और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। नमस्कार।